अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। होप यू आर डूइंग वेल। पाक स्टडी 1000 MCQ सीरीज, आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 20 तक डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा एक सफ़र है 2016 से 2025 तक, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है। और इसमें हम बाकायदा चीज़ों को एसोसिएशन के साथ लेके चल रहे हैं ताकि नेक्स्ट पेपर में जो भी एसोसिएशन में क्वेश्चन पूछा जाए तो वो भी आपका क्लियर हो। ठीक है। तो आप सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। जी, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो जो नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी है वो एस्टेब्लिश होता है लाहौर में। और ये कब एस्टेब्लिश होता है? तो ये 2005 में एस्टेब्लिश होता है। 15 मार्च 2005 को ये एस्टेब्लिश होता है। ठीक है। एक तो आप इस एस्टेब्लिश डेट पता होना चाहिए पब्लिक पॉलिसी की। और या लोकेटेड कहाँ है? तो ये लाहौर में लोकेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। स्टार्ट में इसका यही काम था कि ये जो सिविल सर्वेंट हैं उनकी पब्लिक पॉलिसी यानी उनकी ट्रेनिंग करवाना। अब 2009 के बाद इसकी बाकायदा जो है वो मतलब कोर्सेज ऑफर हैं और डिग्री अवॉइडेड कोर्सेज ऑफर्ड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द रूलर ऑफ जूनागढ़ एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज। तो ये मुस्लिम था जूनागढ़ का रूलर। और कौन था मुस्लिम? ये मोहम्मद मोहब्बत खानजी थ्री था। ठीक है। मोहम्मद ये मोहब्बत खान जी था। और थ्री के नाम से। और जो 80% जो थी इसकी वो हिंदू पॉपुलेशन थी। ठीक है। जूनागढ़ की जो रूलर मुस्लिम था और पॉपुलेशन हिंदू कितनी थी? 80% थी। इसी तरह जो एक और प्रिंसली स्टेट थी वो जोधपुर थी। जोधपुर। और उसका जो अगर आप रूलर वो भी भारत में शामिल होगी। इसी तरह हैदराबाद जिसमें 85% ऑलमोस्ट 85% जो थी हैदराबाद में वो हिंदू आबादी थी। और लेकिन इसका भी रूलर क्या था? मुस्लिम था। तो हुक्मरान इसका जो था वो कौन था? तो वो निज़ाम कासिम अली खान बहादुर था। निज़ाम कासिम अली खान बहादुर ये इसका हुक्मरान था। ठीक है। आपको पता होना चाहिए बहादुर फतेह जंग सैमन के नाम से। बहादुर फतेह जंग सैमन। तो ये इसका हुक्मरान था। तो ये तीनों जो जितनी थी स्टेट्स, इनके जो हुक्मरान थे वो मुस्लिम थे लेकिन जो इनकी आबादी थी वो क्या थी? वो हिंदू थी। और फिर ये भारत में शामिल हो गई। जो चौथी प्रिंसली स्टेट थी जिसका इशू था वो कश्मीर का इशू है जो करंटली भी चल रहा है। वो मुस्लिम आबादी मुस्लिम थी लेकिन जो उसका हुक्मरान था वो नॉन मुस्लिम था। तो वो फिर अभी उसका करंटली भी इशू चल रहा है। ठीक है। तो ये चार जो है इन पे इशू था ओवरऑल अगर हम देखें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन मिलिट्री ऑपरेशन सर्च लाइट स्टॉप्ड इन ईस्ट पाकिस्तान इन 1971। तो जो सर्च लाइट ऑपरेशन है तो वो कब स्टॉप होता है? तो ये मई 1971 में ये स्टॉप होता है। स्टार्ट कब होता है? तो ये मार्च 1971 में ये स्टार्ट होता है, मार्च 1971 में। इस तरह जो ऑपरेशन जिब्राल्टर है वो 1965 की वार में है। इस तरह राह निजात जो है, ऑपरेशन राह निजात, ये मिलिट्री ऑपरेशन जो है ये 2009 में साउथ वजीरिस्तान में स्टार्ट होता है। ठीक है। राह निजात तो ये कहाँ होता है? ये साउथ वजीरिस्तान में होता है। तो और काफ़ी मिलिट्री ऑपरेशन है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। इसी तरह जिस तरह आप देख सकते हैं राय हक जो है ऑपरेशन 2007 में है। ये सवात में इसकी लोकेशन जो थी वो सवात थी। इसी तरह जो शेर दिल था, ऑपरेशन शेर दिल पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, ये 2008 में। और इसकी जो लोकेशन है वो बाजोड़ एजेंसी में ये ऑपरेशन होता है। और इसी तरह अगर हम देखें तो ज़रब अज़ब जो है, तो ज़रब अज़ब जो ऑपरेशन है वो कब स्टार्ट होता है? तो ज़रब अज़ब जो है वो मतलब 2014 में, 15 जून 2014 में ये स्टार्ट होता है। तो 2014 में। और इसकी जो लोकेशन है वो स्पेसिफिक नहीं है, वो पंजाब में भी है, सिंध में भी है। इसी तरह जहाँ जहाँ मामलात गड़बड़ हैं वहाँ ये रहता है। 22 फ़रवरी 2017 तक ये ऑपरेशन है ज़रब अज़ब रहता है। तो ये मेन मेन ऑपरेशन जो है वो आपको पता होने चाहिए। अभी करंटली जो है अज़्म इस्तेकाम जो है वो चल रहा है ऑपरेशन, जो करंटली 2024 जुलाई में स्टार्ट हुआ है। तो वो अभी करंटली प्रोग्रेस में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु वाज द मेन लीडर बिहाइंड लखनऊ पैक्ट।
तो लखनऊ पैक्ट में अगर मेन लीडर देखें तो वो जिन्ना साहब जो थे, पाकिस्तान मतलब मुस्लिम लीग की तरफ से वो मेन लीडर थे। जिन्ना साहब मुसलमानों की नुमाइंदगी की तरफ से, तो जिन्ना साहब जो है वो मेन लीडर थे। और ये लखनऊ पैक्ट जो है वो कब होता है, तो ये दिसंबर 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है, ठीक है, जहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ज्वाइंट सेशन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु रिक्वेस्टेड अहमद शाह अब्दाली टू कम इंडिया इन 18th सेंचुरी। तो किन्होंने रिक्वेस्ट की थी, किस बंदे ने, तो ये शाह वलीउल्लाह साहब ने रिक्वेस्ट की थी अहमद शाह अब्दाली को इंडिया आने में। तो अहमद शाह अब्दाली के हवाले से देखें तो इनको अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुरानी के नाम से भी जाना जाता है। दुरानी एम्पायर से इनका ताल्लुक था, इसलिए इनको अहमद शाह दुरानी भी कहते हैं। और ये पावरफुल अफगान रूलर थे। अफगान यानी दुरानी एम्पायर कहाँ थी, अफगानिस्तान में, तो ये अफगान रूलर हुए फिर। तो इन्होंने मराठास को डिफीट किया, ही डिफीटेड मराठास। तो ये कब डिफीट होती है मराठास की, 1761 में, ठीक है, 1761 में इन्होंने मराठास को शिकस्त दी। और कब दी, तो ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में इन्होंने शिकस्त दी। तो टोटल 3 बैटल ऑफ पानीपत की हैं। पहली जो बैटल ऑफ पानीपत है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान है 1526 में। इसी तरह 1556 में सेकंड, और जो थर्ड है वो 1761 में है। तो इन्होंने उन डिफीट किया मराठास को, जो मराठास थे, इन जो मराठा एम्पायर थी उनको शिकस्त दी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु स्टार्टेड कॉमरेड फ्रॉम कलकत्ता। तो किसने स्टार्ट किया कॉमरेड को कलकत्ता से, तो ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने स्टार्ट किया कॉमरेड। कॉमरेड बेसिकली इंग्लिश न्यूज़पेपर था, ठीक है, कॉमरेड जो था वो इंग्लिश न्यूज़पेपर है। और ये स्टार्ट होता है कलकत्ता से। और ये कब स्टार्ट होता है जी, तो ये 1911, ठीक है, 1911 में ये स्टार्ट होता है कलकत्ता से। इसी तरह अगर हम देखें, इनका जो हमदर्द है वो भी मौलाना मोहम्मद अली जौहर का है, हमदर्द न्यूज़पेपर, जो कि दिल्ली से स्टार्ट होता है। और ये उर्दू है, और ये 1913 में स्टार्ट होता है, ठीक है, दिल्ली से 1913 में ये हमदर्द इनका उर्दू है। इसी तरह मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने जो है, ये मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने जो ज़मींदार जारी किया, आपको बबाए सहाफ़त भी कहा जाता है, ठीक है, आपको बबाए सहाफ़त भी कहा जाता है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान को। तो ये इस नाम से भी आप जाने जाते हैं। इन्होंने ज़मींदार को जारी किया, ठीक है, ज़मींदार बेसिकली इनके फादर का था, वो वीकली था, फिर बाकायदा तौर पे जो है इन्होंने जारी किया। ये हमदर्द जो है ये वीकली उर्दू मैगजीन था, ठीक है, वीकली उर्दू था। ये 1913 में दिल्ली से स्टार्ट होता है। जी नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो जो कौन सा आर्टिकल है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का जो इक्वालिटी बिफोर लॉ प्रोवाइड करता है, तो आर्टिकल 25। इसी तरह अगर हम देखें तो आर्टिकल 8 से लेके 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में 8 से 28 तक जो है वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताते हैं, फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करवाते हैं, ठीक है। आर्टिकल 8 से 28 तो ये फंडामेंटल राइट्स को अश्योर करवाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए जी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द कल्चर ऑफ रूट्स इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये सिंध में है जी, इसके कल्चर ऑफ रूट्स हैं। बाकी इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर किसने की, तो ये सर जॉन मार्शल ने, ठीक है, 1922 में सर जॉन मार्शल ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह और इसके जो रूट्स हैं, कल्चरल रूट्स, वो कहाँ कहाँ हैं, वो सिंध में हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट शहीद इन पाकिस्तान मूवमेंट। अगर पाकिस्तान मूवमेंट में हम देखें तो फर्स्ट शहीद कौन थे, तो वो अब्दुल मालिक थे जो फर्स्ट शहीद थे। और गाजी इलमदीन अगर हम देखें तो इन्होंने, गाजी इलमदीन ने मर्डर किया था राजपाल का, ठीक है, ही मर्डर राजपाल, ठीक है। और फिर इनको ये कब पैदा होते हैं, तो ये 1908 में पैदा होते हैं। और 1929 में इनको
फांसी हो जाती है, ठीक है, उस मर्डर पे। क्या हजम साहब ने भी इसकी अपील की थी, लेकिन वो रिजेक्ट हुई और इनको फिर फांसी होती है मियाँ वाली जेल में। मियाँ वाली जो सेंट्रल जेल मियाँ वाली है, वहाँ इनको 1929 में फांसी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान नेम्ड इट्स कमेमोरेशन ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट एट 1828 मई 1988, तो उसको क्या नाम दिया जाता है? तो यौम तकबीर के नाम से जाना जाता है। तो पाकिस्तान में ये न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ किए? तो ये चागी बलूचिस्तान में, ठीक है, चागी बलूचिस्तान में ये टेस्ट हुए न्यूक्लियर टेस्ट। तो ये टेस्ट कितने थे? ये 5 टेस्ट थे जो इनिशली हुए हैं। और ये कहाँ हुए हैं? तो ये रास्को हिल्स में ये टेस्ट किए गए थे। रास्को हिल्स कहाँ है? तो वो चागी में है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रास्को हिल्स कहाँ लोकेटेड है, तो वो अब आपको पता चल गया कि वो चागी में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लाहौर द एरिया ऑफ पंजाब ज्वाइंस विच सिटी टू इंडिया। तो जो लाहौर जो है एरिया ऑफ पंजाब का, वो कोई सिटी इंडिया की कोई सिटीज को ज्वाइन करता है? तो ये अमृतसर को ज्वाइन करता है। ये जो दो सिटीज़ हैं ये सेपरेटेड कहाँ होती हैं दोनों सिटीज़? तो इनके अगर हम सेपरेशन देखें तो ये वाघा अतारी बॉर्डर पे, ठीक है, वाघा अतारी जो है वहाँ पे इनकी बाकायदा जो है वो ऑफिशियल सेपरेशन हो जाती है ऑफिशियली तौर पे। उधर उस साइड पे अमृतसर और इस साइड पे लाहौर, ठीक है, और वाघा अतारी बॉर्डर क्रॉसिंग है। सेकंड मोस्ट पॉपुलस सिटी है लाहौर पाकिस्तान का, और पंजाब का तो फिर टॉप पे पॉपुलस सिटी है। इसके जो फर्स्ट है वो कौन सा है? वो कराची है, और सेकंड ये है, और थर्ड आपका फैसलाबाद है। इसी तरह फोर्थ रावलपिंडी है, और फिफ्थ गुजरांवाला, सिक्स मुल्तान, और सेवन्थ आपका हैदराबाद, और एट पेशावर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन स्टेट ऑफ कलात एक्सीडेड टू पाकिस्तान। तो स्टेट ऑफ कलात ने पाकिस्तान को कब ज्वाइन किया? तो ये जी स्टेट ऑफ कलात जो है वो 1948 में पाकिस्तान को ज्वाइन किया स्टेट ऑफ कलात ने। और इसी तरह अगर हम देखें तो बहावलपुर जो स्टेट है उसने भी ये प्रिंसली स्टेट्स की बात हो रही है, तो ये प्रिंसली स्टेट जो बहावलपुर है उसने पाकिस्तान को कब ज्वाइन किया? तो ये अक्टूबर 1947 में बहावलपुर ने ज्वाइन किया। और जो नवाब थे जिन्होंने ज्वाइन किया तो वो सादिक मोहम्मद, जो उस वक्त नवाब थे भावलपुर के, वो कौन थे? तो वो सादिक मोहम्मद खान फाइव जो थे वो नवाब थे भावलपुर के। इसी तरह जो खैरपुर है जो कि सिंध में है, खैरपुर खैरपुर एक प्रिंसली स्टेट थी, वो भी अक्टूबर, भावलपुर और खैरपुर इकट्ठे ही ज्वाइन करती हैं पाकिस्तान को सेम डे पे 3 अक्टूबर को 1947 में। और जो नवाब थे खैरपुर के वो जॉर्ज अली मुराद खान थे, ठीक है, उस वक्त के जो थे नवाब, वो कौन थे? जॉर्ज अली मुराद खान, ये खैरपुर के थे। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारी स्टेट इंपॉर्टेंट स्टेट है वो चित्राल है। चित्राल जो है वो पाकिस्तान को कब ज्वाइन करती है? तो ये अगस्त 1947 में ज्वाइन करती है चित्राल। और इसी तरह इसके जो हेड थे वो मुजफ्फरुल मुल्क थे। उस वक्त के जो हेड थे वो कौन थे? वो मुजफ्फर अल मुल्क जो के ज्वाइन करते हैं। इस तरह अगर हम देखें तो जो स्वात है वो नवंबर 1947 में, प्रिंसली स्टेट स्वात जो है वो नवंबर 1947 में ज्वाइन करती है। और ये अ, आप देख सकते हैं, और इसके जो हेड थे वो मिंगोल अब्दुल वदूद थे, ठीक है, अब्दुल वदूद जो थे वो इसके हेड थे उस वक्त के। इसी तरह फुल इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट्स, ये जो फुल इंटीग्रेशन होती है पाकिस्तान के साथ सवात की, चित्राल की, दीर की, या बाकी जो रिमेनिंग स्टेट हैं इनकी, तो इनटू पाकिस्तान, तो ये 28 जुलाई 1969 से, मतलब पहले तो ये डोमिनियन स्टेटस में रही हैं, फिर फुल इंटीग्रेशन जो याया खान करते हैं, फुल इंटीग्रेशन मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में, यानी सारा कंट्रोल जो है वो उस प्रोविंस के गवर्नमेंट के अंदर आ जाता है। तो वो कब हुई? तो वो जो है वो होती वो 28 जुलाई 1969, ये सवात चित्राल दीर वगैरह। इसी तरह अगर हम देखें तो जो मकरान स्टेट है वो कब ज्वाइन करती है? तो मकरान जो है वो 17 मार्च 1948, ठीक है, कलात और मकरान ये जो स्टेट्स हैं ये मार्च 1940, ये मकरान जो है वो 17 मार्च 1948, दोनों का ईयर सेम है 1948 में ज्वाइन करती है। तो
ये चीज़ें आपको इनके हवाले से स्टेट्स के जो प्रिंसली स्टेट्स जो चंद एक और भी काफ़ी स्टेट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया पाकिस्तान को, तो ये इम्पोर्टेंट आपके सामने है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी, आगरा समिट रिड्यूस न्यूक्लियर रीजनल हेल्ड इन, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि न्यूक्लियर को रिड्यूस करना, ये कब होती है? ये आगरा में 2001 में होती है, ठीक है, आगरा में। तो ये 2 डेज समिट थी, ये 14 से 16 जुलाई 2001 होती है। ये 2 डेज समिट थी, तो 14 से 16 जुलाई 2001 तक ये मतलब 2001 में होती है, और ये 2 दिन के लिए रहती है, आगरा में ये होती है। जो न्यूक्लियर रीजनल मतलब डेटरेंस ऑफ न्यूक्लियर मतलब करनी, और बाकी कॉपरेशन वगैरह और बाकी चीज़ें भी इसमें शामिल थी। मेन जो था इसका रिड्यूस न्यूक्लियर रीजनल न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर हथियार है वो उनको कम करना। नेक्स्ट है आगरा सिटी फाउंडेड बाय, तो ये सिकंदर लोधी है, इन्होंने ये आगरा सिटी फाउंड की है। तो लोधी डायनेस्टी जो कि दिल्ली सल्तनत के अंदर आती है, और ये लास्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की। तो सिकंदर लोधी इसको जो है वो 1504 में जो है इसको आगरा सिटी को बनाते हैं या फाउंड करते हैं, ठीक है, ये सिकंदर लोधी बनाते हैं। और जो लास्ट लोधी हुक्मरान थे वो बाबर के साथ जिनकी बाबर से शिकस्त हुई, वो इब्राहिम लोधी हैं। और बहलोल लोधी जो है वो फाउंडर हैं लोधी डायनेस्टी के। ये 1451 से 1526 तक रहती है। 5 डायनेस्टीज थी दिल्ली सल्तनत में, और ये लास्ट पांचवी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मोहम्मद खान जो फार्म गवर्नमेंट इन, तो ये 1985 में गवर्नमेंट फार्म करते हैं एज अ 10th पीएम, ये बनते हैं 10th पीएम। और अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ जियाउल हक इनकी गवर्नमेंट 1985 से 1988 तक रहती है इनकी गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रिकोडिक माइन इन बलूचिस्तान इज़ फेमस फॉर, तो जो रिकोडिक माइन है, तो ये गोल्ड एंड कॉपर के लिए फेमस है। रिकोडिक माइन जो ये कहाँ है? बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान में अगर हम स्पेसिफिक करें तो ये किस जगह पे है? तो ये चागी बलूचिस्तान में है, ठीक है। आपको इस हवाले से पता होना चाहिए कि ये कहाँ है, तो ये चागी बलूचिस्तान में है। बाकी रिकॉर्ड एक केस वगैरह भी था, उसके हवाले से तो वो तो फिर डिटेल स्टडी हो जाएगी, वो आप वैसे ओवरऑल आपको उसकी इंटरव्यू के लिए हो नो होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द ग्रीन कलर इन द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान रिप्रेजेंट्स, तो जो ग्रीन कलर है वो मुस्लिम मेजोरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसी तरह जो क्रीसेंट है यानी चांद तारा जो है वो प्रोग्रेस को शो कर रहा होता है, क्रीसेंट। और वो किसको शो कर रहा है? वो प्रोग्रेस को। इस तरह जो वाइट कलर रिप्रेजेंट करता है, जो वाइट है वो किस चीज़ को कर रहा होता है? वो पीस एंड ऑनेस्टी को, ठीक है। जो वाइट है वो किसको? वो पीस को और एंड ऑनेस्टी, पीस एंड ऑनेस्टी को वाइट कलर रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और इसके अलावा देखें, एंड सिंबलाइजिंग द रोल ऑफ रिलीजियस minorities, ठीक है, एंड सिंबलाइजिंग द रोल ऑफ रिलीजियस minorities। तो ये आपका जो है ना वाइट कलर का काम है। इसी तरह क्रिसेंट जो है प्रोग्रेस है, ग्रीन जो है वो किसको? वो मुस्लिम मेजोरिटी को शो कर रहा होता है जी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेम द मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो पॉपुलर सिटी है, ये पॉपुलर सिटी जो है वो कौन सी है? वो कराची जो है वो फर्स्ट पे है, ठीक है, पॉपुलर सिटी। इसी तरह लाहौर जो है आपकी सेकंड है। फैसलाबाद अगर आप देखें तो वो थर्ड है। और नेक्स्ट आप जो आपके गुजरांवाला है वो फोर्थ पे आ जाती है, रावलपिंडी फिफ्थ पे। और सिक्स्थ पे आपकी जो है वो मुल्तान है। मुल्तान का क्वेश्चन पूछा भी गया है और पूछा नेक्स्ट भी जा सकता है। तो मुल्तान जो है 2023 की सेंसिस के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं वो सिक्स्थ पे है। इसी तरह हैदराबाद 7 पे है, पिशावर जो है वो 8 पे है, ओवरऑल 8 पे है। और केपीके में वो फर्स्ट पे है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द ब्रिटिश पार्लियामेंट अनाउंस द इंडिपेंडेंस एक्ट। ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिपेंडेंस एक्ट अनाउंस किया है, तो वो कब अनाउंस करती है? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो 18 जुलाई 1947 को अनाउंस करती है। अच्छा, फैसलाबाद के बाद रावलपिंडी जो है वो फोर्थ पे है आपका, और जो गुजरांवाला है वो फिफ्थ पे है, ठीक है, बाय पॉपुलेशन। ये जो न्यू हैं आपके फिगर्स 2023 के सेंसिस के, तो ये
आप करेक्शन इसकी करते जाएं साथ ही। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट अनाउंस जो है इंडिपेंडेंस एक्ट वो 18 जुलाई 1947, और इसकी डिटेल देखना चाहें तो आप प्ले लिस्ट को विजिट करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान अपोज द मेंबरशिप ऑफ पाकिस्तान इन यूनाइटेड नेशन ड्यू टू, तो ये ड्यूरेंट लाइन की वजह से अफगानिस्तान ने अपोज की। पाकिस्तान कब ज्वाइन करता है? 30 सितंबर 1947 को, और अफगानिस्तान ने अपोजिशन शो की। इसी तरह 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान के साथ एक और कंट्री ज्वाइन करती है, और वो कंट्री है यमन। यमन जो है वो भी 19 सितंबर 1947 को यूएनओ को ज्वाइन करती है। ड्यूरन लाइन्स आर मैरी टाइम ड्यूरन थे उस वक्त, तो ये 1893 में बनती है। जो अभी इसकी करंट लेंथ है वो अगर हम देखें तो वो 2640 है, न्यू सर्वे के 2020 के सर्वे के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी कि हु वाज assassinated ऑन 27 ऑफ दिसंबर 2007 एट रावलपिंडी, हु सेड डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। तो ये किसने कहा था? ये आपका क्वेश्चन इधर क्लियर, ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ सकता है, हु सेड डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, तो ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कहा था। ये 27 दिसंबर 2007 को असैसिनेशन होती है इनकी ठीक है, रावलपिंडी में। तो ये बेनज़ीर भुट्टो हैं, और इनकी जो डॉटर ऑफ द ईस्ट है और डॉटर ऑफ डेस्टिनी है, ये इनकी बुक्स हैं। और ये जो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे सर्व करती हैं, ये 1990 में ये मतलब 1988 में से लेकर 1990 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहती हैं अपनी फर्स्ट टर्म के लिए, और फिर ये सेकंड टर्म के लिए 1993 में अपनी सेकंड टर्म के लिए भी आती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु रोट द बुक इंडिया विंस फ्रीडम। तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद जो हैं, और वो उन्होंने ये बुक लिखी है, अब्दुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम। और इसके अलावा अगर अब्दुल कलाम आज़ाद की देखें हम किताब, तो वो जो है गुबारे खातर, ठीक है, गुबारे खातर, वो भी अब्दुल कलाम आज़ाद की ही किताब है। अच्छा, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, अब्दुल नहीं, अबुल कलाम आज़ाद हैं ये, ठीक है, ये आपने डिफरेंस रखना है। एक अबुल कलाम आज़ाद, ये जिनकी बात हम कर रहे हैं, गुबारे खातिर और जो है इंडिया विंस फ्रीडम, तो ये किसने लिखी? अबुल कलाम आज़ाद। और ए पी जे और अब्दुल कलाम, उनके साथ आज़ाद नहीं लगता, अब्दुल कलाम, तो ये जो है ये इंडिया के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो ये आपने डिफरेंस लाजमी रखना है। तो ये इंडिया के प्रेसिडेंट रहे हैं 2002 से 2007 तक, 11th प्रेसिडेंट के तौर पे ये सर्व करते रहे हैं। तो ये आपने इनमें डिफरेंस रखना है, अब्दुल कलाम और अबुल कलाम आज़ाद में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी वाज लॉन्च्ड ऑन नवंबर 30 1967, 30 नवंबर 1967 में पाकिस्तान पीपल पार्टी, तो ये कहाँ लॉन्च हुई? लाहौर में। इसके जो लॉन्च करने वाले थे वो कौन थे? वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो इसके फर्स्ट चेयरमैन थे, ठीक है, फर्स्ट चेयरमैन भी थे पाकिस्तान पीपल पार्टी के। फिर उन्होंने बाद में फर्स्ट सिविलियन चीफ एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और पाकिस्तान के 9वें पीएम भी रहे हैं 1973 से लेकर 1977 तक। और 1970 अप्रैल 1979 में उनको रावलपिंडी जेल में उनकी हैंगिंग होती है, और यानी फांसी दी जाती है, और वो फौत हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो ओवरऑल जो हायर स्टडी के लिए ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान अगर हम देखें तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो वो मेडिकल जो यूनिवर्सिटी के कंटेक्स में, या मेडिकल जो कॉलेज है किंग एडवर्ड, वो 1860 में फाउंड होता है। लेकिन अगर पाकिस्तान के कंटेक्स में ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी देखें तो वो फिर पंजाब यूनिवर्सिटी ही है। और ये कब एस्टेब्लिश होती है? तो ये 1882 में, ठीक है। और जो मेडिकल कॉलेज है और मेडिकल यूनिवर्सिटी है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो 1860 में है। तो ओवरऑल अगर हायर स्टडी और बाकी सारे डिसिप्लिन्स के लिए देखें तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फातिमा भुट्टो इज़ द डॉटर ऑफ, तो ये मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी थी फातिमा भुट्टो। ये बेटी हैं मुर्तज़ा भुट्टो की। और मुर्तज़ा भुट्टो जो हैं वो बेनज़ीर के भाई और जुल्फ़कार अली भुट्टो के सन थे, ठीक है। तो नेक्स्ट जी हमारा क्वेश्चन है कि डायरकी सिस्टम मीनिंग डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। तो ये हम इसके बारे में पहले काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं 1919 में। ये डायरकी सिस्टम जिसको फेमस
इंडियन कौंसिल एक्ट 1919 भी कहते हैं, और इसी तरह कैलम्स फोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं 1990 इनकी, ठीक है। और तो काला कानून भी बाजुकात कहा जाता है। तो ये चीज़ें जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दी हैं, आप विज़िट कर सकते हैं प्ले लिस्ट। और जो फर्स्ट टाइम मुसलमानों को सेपरेट इलेक्ट्रोड का राइट दिया गया वो 1909 में दिया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ, तो ये एबटाबाद है, और काकूल में ये काकूल एबटाबाद में ये एकेडमी है। और ये स्टैब्लिश कब होती है, तो ये 14 अक्टूबर 1947 को इस्टेब्लिश होती है। 14 अक्टूबर 1947 में ये इस्टेब्लिश होती है, और ये एबटाबाद में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, क्या नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान है, तो जो स्पार्को है वो नेशनल स्पेस एजेंसी है पाकिस्तान की। ये कब बनती है, ये 1961 में ये फॉर्म होती है स्पार्को। इसका हेडक्वार्टर अगर हम देखें तो ये आईसीटी यानी इस्लामाबाद कैपिटल जो एरिया है उसमें है। इसके जो फाउंडर हैं, जो मेन फाउंडर हैं, वो प्रोमिनेंट बंदे हैं, वो डॉक्टर अब्दुल सलाम हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम को 1979 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ भी मिलता है। और इसी तरह ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं। स्पार्को पहले कमेटी बनती है 1961 में, और बाकायदा जो कमीशन जो है वो 1981 में स्पार्को जो है वो बाकायदा कमीशन के तौर पे 1981 में फॉर्म हो जाता है। लेकिन ओवरऑल स्पार्को का पूछा जाता है कब बनती है, तो वो 1961 ही आपने बताना है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान वाज इनएविटेबल, तो पाकिस्तान नागुज़ीर है, ठीक है। इसका मतलब है पाकिस्तान नागुज़ीर है। अ बुक वाज रिटन बाय, यानी अब पाकिस्तान बन के रहेगा। तो ये किसने बुक लिखी, तो ये सैयद हसन रियाज जो है इन्होंने ये बुक लिखी। इनकी एक और फेमस बुक भी है, दुनिया के अजीम मज़ाहिब, ठीक है। जो दुनिया के अजीम मज़ाहिब है वो भी सैयद हसन रियाज की बुक की है। दुनिया के अजीम मज़ाहिब, ये बुक किसकी है, तो ये भी सैयद हसन रियाज की ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान अ पर्सनल हिस्ट्री अ फेमस बुक वाज रिटन बाय, तो ये पाकिस्तान जो पर्सनल हिस्ट्री ये बुक किसकी है, तो ये दी देन प्राइम मिनिस्टर 2020, ये जो अभी तो शहबाज शरीफ हैं, इससे पहले इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर और क्रिकेटर भी रह चुके हैं, ये इनकी बुक है पर्सनल हिस्ट्री। तो इमरान खान की डेट ऑफ बर्थ जो है वो 5 अक्टूबर 1952 है। और इसी तरह अगर हम देखें तो ये 5 अक्टूबर टीचर डे के तौर पे भी मनाया जाता है। बाकी इमरान खान साहब की एक और जो है वो फेमस बुक है वारियर रेस, ठीक है। वारियर रेस जो है ये ट्राइबल एरिया के बारे में। तो ये भी इनकी एक जर्नी थ्रू द लैंड ऑफ द ट्राइबल पठान्स, पूरा जो इसका नाम है जर्नी। तो ये भी इमरान खान साहब की एक फेमस किताब है, जर्नी थ्रू द लैंड ऑफ द ट्राइबल पठान्स, ठीक है। तो ये इनकी बुक है, एक ये पर्सनल हिस्ट्री है। और भी इनकी काफ़ी बुक्स हैं, तीन चार, और ये जो मतलब इम्पोर्टेंट वाली हैं ये दो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह इंडस जर्नी जो है, इंडस जर्नी वो भी किसकी बुक है, तो वो भी इमरान खान साहब की बुक है इंडस जर्नी। इसके अलावा अगर आप देखें ऑल राउंड व्यू, ठीक है, ऑल राउंड व्यू, तो ये किसकी बुक है, ऑल राउंड व्यू, तो ये भी इमरान खान साहब की किताब है। तो ये सारी बुक्स जो हैं ये इमरान खान साहब की हैं। और इसके अलावा और भी बुक्स हैं, ये जो प्रोमिनेंट बुक्स हैं वो आपके साथ डिस्कस की गई हैं। तो ये पाकिस्तान पर्सनल हिस्ट्री, वारियर रेस, ये आपसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। बाकी इंडस जर्नी और ऑल राउंड व्यू इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए जी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। होप सो आप लोगों चीज़ें अंडरस्टैंड हो रही होंगी और प्रॉपर वे से आपकी तैयारी हो रही होगी। आप सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।